पहले तो चकेरी इंस्पेक्टर ने वादी को खुद ही उसके साथ 11 करोड़ की धोखाधड़ी करने वालों की गिरफ्तारी होने की जानकारी दी। फिर अचानक आरोपियों को थाने से ही छोड़ भी दिया गया। पकड़े गए आरोपियों में नामजद केपी विनोद और जीजीएम चाको थे। आरोपियों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर आईपीसी 420, 467, 468, 471, 120 बी आदि संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा चुका था। इतना ही नहीं, इन्हीं आरोपियों के खिलाफ शहर के अन्य थानों में भी करोड़ों की धोखाधड़ी के ही मुकदमे दर्ज हैं। ये जानते हुए भी चकेरी पुलिस ठगी करने वाले इस गिरोह को वीआईपी ट्रीटमेंट दे रही है। आपको बता दें कि मुकदमे की जांच खुद इंस्पेक्टर चकेरी रवि श्रीवास्तव कर रहे हैं। चकेरी पुलिस की इस कारस्तानी से वादी हैरत में है और न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। बताया गया कि आरोपी उसकी जान के दुश्मन बन बैठे। 10 करोड़ से ज्यादा की रकम डकार गए हैं आरोपित। स्कूल की बिल्डिंग का निर्माण कराने के बाद नहीं कर रहे ठेकेदार का भुगतान। थाने चौकी के चक्कर लगाने के बाद कोर्ट के आदेश पर चकेरी थाने में दर्ज हुआ था मुकदमा। सेंट मैरी ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च सोसाइटी और मदर टेरेसा स्कूल के सातिर संचालकों ने हड़पी ठेकेदार की करोड़ों की रकम। अभियुक्तों पर फ्रॉड के कई मामले दर्ज होने की बात आई सामने। संगठित गिरोह बनाकर लोगों की रकम हड़प लेते हैं गिरोह के सदस्य। गिरोह में करीब 15 से 20 लोग शामिल। पैसा हजम कर विदेश भागने की फिराक में है गिरोह के सदस्य। कानपुर से ब्यूरो आलोक ठाकुर की विशेष रिपोर्ट। सर, क्या नाम है आपका और क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताओ। जी, मेरा नाम महेंद्र कुमार श्रीवास्तव, किदवई नगर, कानपुर का मैं निवासी हूँ। मेरा काम ठेकेदारी का है, बिल्डर का है। मैं बिल्डिंगें बनाता हूँ। मुझसे सेंट मैरी ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च सोसाइटी ने एक बिल्डिंग बनवाने का ठेका दिया मुझे, और उसमें आधा निर्माण कराने के बाद सारा मटेरियल भी रख लिया, मेरा भुगतान भी नहीं दिया, और जो है उन्होंने मतलब स्कूल भी बेच दिया, मदर टेरेसा हायर सेकेंडरी स्कूल को बेच दिया। इन दोनों लोगों ने मिली भगत करके स्कूल मेरा रुपया गबन कर लिया और मुझे काफ़ी टाइम से दौड़ाते रहे। कितना पैसा आपका गबन किया इन लोगों ने? करीब 10 करोड़ 10.5 करोड़ रुपया। कौन कौन लोग हैं जिन्होंने किसी षड्यंत्र में जो शामिल थे? इसमें जी के चाको और केपी विनोद, जीजीएम चाको, रॉबिन डेनियल, यही सब लोग पूरी गैंग है। कितने लोगों का गिरोह है? करीब ये गिरोह 14-15 लोगों का है। क्या काम करते हैं ये लोग? ये लोग इसके पहले हमको ज़्यादा जानकारी नहीं थी। इनका गिरोह में काम ये है, ये शिक्षा माफिया हैं, ठग का काम करते हैं। बाद में जब हमें भागदौड़ के बाद परेशान करने लगे तो हमें पता चला कि इन लोगों के खिलाफ ऑलरेडी शहर के कई ऐसे मुकदमे पड़े हैं जो 420, 406 का है। इन लोगों के ऊपर चार्जशीट भी पुलिस ने लगाई है, मगर आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं किया। इनकी पकड़ और दबाव इतना है कि ये क्राइम करते चले जा रहे हैं और ऊपर से दबाव बना करके मतलब जो है अन्य को परेशान करते हैं। कहाँ पर आपने एफआईआर लिखवाई है अपनी? हमने अपनी एफआईआर चकेरी थाना में लिखवाई। उसके बाद क्या हुआ? और 26/11/2020 को हमने अपनी एफआईआर लिखवाई। बड़ी मुश्किल से 156(3) से लिखवाई है। पुलिस गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रही थी? पुलिस गिरफ्तारी इनके पकड़ और पहुंच की वजह से नहीं कर रही है। क्या किसी को अभी तक थाने में गिरफ्तार किया गया था? हाँ, थाने में गिरफ्तार इन्होंने किया। जब मेरे काफ़ी रात दिन दौड़ने के बाद इन्होंने 2 मुलजिमों को पकड़ा। शाम के 4-5 बजे के आसपास जो है केपी विनोद को और जीजीएम चाको को पकड़ा। तो ये नामजद है मुकदमे में? मुकदमे में नामजद हैं। क्या उनको जेल भेजा गया? जेल नहीं भेजा गया। हमको ये बोला गया कि ये जेल जाएंगे और इनको पकड़ के हवालात में बंद किया। मैंने अपनी आंखों से देखा कि हवालात में थे ये। रात के 12-1 बजे तक ये लोग थे। उसके बाद ये लोग जब हमने सुबह पता किया तो ये लोग गायब थे। ये जानकारी आपको कैसे हुई कि ये उक्त लोग पकड़े गए हैं थाने में? मुझे विवेचक साहब का फ़ोन आया मेरे पास कि 2 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें जीजीएम चाको और केपी विनोद हैं, हवालात में बंद हैं, ये लोग जेल जाएंगे। कौन है विवेचक इसके? विवेचक हैं श्री रवि श्रीवास्तव, SHO चकेरी। उसके बाद से इन्होंने 2 लोगों को छोड़ दिया, तो आपसे क्या बोला, क्या बात बताया आपसे, किस वजह से छोड़ दिया? हमसे बोला कि ऐसा है, इन लोगों का ऊपर से काफ़ी दबाव है और हम इसीलिए इनको छोड़ रहे हैं
और हमें जब हमने जानकारी किया तो हमें बताया कि हमने कहा सर आपने छोड़ा क्यों, जब इतनी गंभीर धाराओं में ये लोग यहाँ पे लिप्त हैं और अन्य मेरे अलावा 4 मुकदमे इनके ऊपर चल रहे हैं, आपने पकड़ा तो आपने इन्हें छोड़ा क्यों? तो बोले कि ऐसा है कि हमने एक गारंटी पे छोड़ा है। वो पेपर मेरे को दिखाया, वो गारंटी जिस व्यक्ति ने लिया वो भी अज्ञात में मुलजिम है। वो वहाँ का अज्ञात मुलजिम के कहने पे 15 तारीख को डेट उन्होंने दिया है कि 10 बजे, 15 जनवरी को 10 बजे ये लाने के लिए बोला है। जब से अपराधियों को छोड़ा गया है तब से मेरे लिए इतना सरदर्द बना हुआ। मेरे घर की रेकी कर रहे हैं, मुझे रास्ते में रोक करके गालियाँ दी और जान से मारने की धमकी दी। मेरे पूरे परिवार को धमकी दे रहे हैं कि हम उठा ले जाएंगे, हम बाहर के लोग हैं, हमारा जो है काफ़ी पकड़ है, तुम नहीं जानते हो, तुम वो मुकदमा वापस ले लो। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी विनती है कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरह से कर रहे हैं उस तरह से हमारी मदद करिए, हमारे परिवार की रक्षा करिए। आपसे यही मेरी विनती है, मुझे न्याय दिलाइए।